नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस फ़ोटो से करना चाहता हूं। इस फ़ोटो को आप लोग ज़रा गौर से देखिए। इस लड़के की दीवानगी देखिए। इस लड़के ने टैटू बनवाया है अपने सीने पर, बाबा साहेब अम्बेडकर और चंद्रशेखर आज़ाद की। बड़ी बात यह कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर इस लड़के की हौसला अफजाई भी की है। ये बच्चा बहुत दिनों से चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाह रहा था और चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इससे मुलाकात की तो इसकी तारीफ भी की, हौसला अफजाई भी की। लेकिन ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहेब के लिए दीवानगी दिखानी है तो उनके 3 सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करिए। संगठित रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए। यही 3 मंत्र अगर आपने बाबा साहेब के अपना लिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उम्मीद करता हूं कि चंद्रशेखर ने इस बच्चे को यही गुरु मंत्र दिया होगा। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई बच्चा कोई हरकत कर रहा है तो उसे कृपया रोकिए। उसे बोलिए, भाई आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये उसे सिखाना है। तो तमाम उन बच्चों से, युवाओं से मैं भी कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, बहुजनों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। बाबा साहेब के 3 मंत्र जो हैं, मूल मंत्र जिसे कहा जाता है, उसे बहुजन अपना रहा है। जहां बहुजन संगठित होने की कोशिश कर रहा है तो वहीं जो टीवी मीडिया है, अखबार है, वो बहुजनों को, बहुजन नेताओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, उनमें लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश कर रहा है। जब भी चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप मायावती जी के विकल्प बनेंगे, आप बसपा का अंत कर देंगे। इस तरह के सवाल मीडिया चंद्रशेखर आज़ाद से करता है। जब आकाश आनंद का इंटरव्यू करता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछता है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद से कैसे लड़ोगे, आप तो अभी नए नए हो, आपने तो संघर्ष नहीं किया है। इस तरह की बातें मीडिया करता है, पूछता है। और इस समय टीवी मीडिया, अखबार में एक खबर बुरी तरीके से वायरल हो रही है। इस खबर पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस पर लेख लिखा जा रहा है, टीवी चैनलों में पैकेजेस बनाकर चलाए जा रहे हैं, डिबेट हो रही है। मुद्दा ये है, इसे देखिए आप, इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इसे देखिए। चंद्रशेखर नाम की आफत से घबराई मायावती जी। ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई एक्सक्लेमेशन साइन, सीधे घबराई मायावती। मतलब एक स्टेटमेंट है, मतलब कि ये बात सही है अखबार के मुताबिक। आकाश ईशान के कंधों पर डाला बसपा का भार, डाल दिया है ईशान आनंद के कंधे पर बसपा का भार। दलित वोट बैंक के लिए अब होगा घमासान। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद मायावती जी को बांटने की साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इस रिपोर्ट में साफ तौर से बात कह दी गई है कि ईशान आनंद की राजनीति में एंट्री हो गई है और अब वो भी उत्तराधिकारी बनेंगे। आकाश आनंद के साथ साथ ईशान आनंद भी साथ काम करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की काट बसपा सुप्रीमो को चाहिए। यहां देखिए आप, साफ तौर से लिखा है, आकाश आनंद की तरह ईशान की सियासी एंट्री हो गई है। आपको याद दिला दें कि जब 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन हुआ था तो उस समय ईशान आनंद, सतीश मिश्रा और आकाश आनंद, ये सब एक पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहां देखिए, ये क्या लिखा है, मायावती जी ने एक तीर से किए 2 शिकार। एक तीर से 2 शिकार करने की बात यहां कही जा रही है। मतलब कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईशान आकाश की राजनीति में एंट्री करवाकर पार्टी में परिवारवाद की नींव रख दी गई है। दोस्तों, यहां पर परिवारवाद की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बसपा में भी परिवारवाद आ गया है और बसपा का जो पावर सेंटर है वो मायावती जी रहेंगी, उनके उत्तराधिकारी उनके भतीजे होंगे। इससे पार्टी की पावर हमेशा परिवार में रहेगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनलों पर चल रहा है। इस रिपोर्ट में बड़ी बात यह लिखी है कि दलित युवाओं में तेजी से बढ़ती चंद्रशेखर की लोकप्रियता के काट के रूप में
आकाश ईशान को देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तेजी से मायावती जी के वोट बैंक में चंद्रशेखर सेंध लगा रहे हैं। उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि युवाओं को काफ़ी पसंद आ रही है। जैसा कि हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें एक युवक है, उसने अपने सीने पर बाबा साहब चंद्रशेखर की टैटू बनवा रखी है, उस तरफ इशारा है। और कहा जा रहा है अब बसपा में चंद्रशेखर के मुकाबले 2 युवा चेहरे होंगे, ईशान और आकाश। देखिए मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आधिकारिक रूप से मायावती जी ने अभी तक ईशान की राजनीति में एंट्री नहीं कराई है और उनकी राजनीति में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये बात कई बार उठी, कई बार सवाल पूछे गए। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईशान आनंद की फिलहाल राजनीति में एंट्री करने के कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं, जरा भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी टीवी अखबार इस तरह की बातें कर रहा है। यहां देखिए क्या लिखा है, जमीन पर उपस्थिति दर्ज कराएगी बसपा। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो बसपा जमीन पर नहीं है। टीवी मीडिया अखबार बसपा की खबरों को कितना कवर करते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि बसपा ज़मीन पर नहीं है, जबकि बसपा के नेता डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन उनकी रैली, उनके भाषण, उनके प्रदर्शन, उनके आंदोलन कवरेज करने वाला कोई नहीं है। चंद लोग ही हैं जो उनकी खबरें दिखाने का काम करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मार्च से कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ईशान आनंद को भी भेजे जाने की संभावना है। यहाँ ईशान को राजनीति में एंट्री करा दी गई है, अब कार्यक्रम में भी ईशान जाएंगे। पता नहीं कहाँ से टीवी अखबारों को इस तरह की खबरें पता चल गई हैं। अब चंद्रशेखर की किस तरीके से तारीफ की गई है ये देखिए आप। दलित पॉलिटिक्स के उगते सूरज हैं चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक जो कभी बसपा के साथ एक वक्त था, अब बट गया है। वोटिंग पैटर्न से पता चलता है कि 2014-2022 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी के साथ थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईशान आनंद, आकाश आनंद अपनी रणनीति में फेल हुए तो उसका जो फायदा है वो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर को मिलेगा। चंद्रशेखर के सियासी कद में तूफानी वृद्धि होगी। इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं। तो साफ तौर से जहां बहुजनों के संगठित होने की बात सोशल मीडिया करता है, वहीं टीवी मीडिया यहाँ साजिश एक लेकर आता है, एक साजिश वाली रिपोर्ट दिखाता है। ऐसे वो टीवी में करता है, ऐसे वो सोशल मीडिया में करता है, ऐसे अखबारों में भी वो लिखता है। तो इस हेडलाइन को बहुत ज़्यादा इस समय शेयर किया जा रहा है। जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं इसे शेयर कर रहे हैं, और जो बसपा के समर्थक हैं वो इस पर अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती जी हों, ये एक ही समाज के हैं, तो इन्हें अलग अलग करके ना देखा जाए। दोनों की अपनी अपनी पार्टी है, दोनों की अपनी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर दोनों अपने अपने प्रचार करेंगे, वो उम्मीदवार उतारेंगे। लोकतंत्र है हमारे देश में, संविधान लोकतंत्र है, और संविधान ने सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी दी है, पार्टी बनाने की आज़ादी दी है। हालांकि जब चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी के साथ आने की बात होती है, चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं मैं मायावती जी से मुलाकात करना चाहता हूं। लेकिन चंद्रशेखर जी ने अभी तक बहन जी से मुलाकात क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कई लिबरल जो जर्नलिस्ट हैं या चिंतक हैं वो ये चाहते हैं कि दोनों साथ आ जाएं। कई जो कट्टर समर्थक हैं वो चाहते हैं दोनों साथ ना आए। लेकिन देखिए किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। मायावती जी चाहेंगी, चंद्रशेखर जी चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। चंद्रशेखर अगर मायावती जी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आगे कुछ हो। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन हो सकता है गेस्ट हाउस कांड के बाद, मुलायम सिंह के जीवित रहते हुए, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी में गठबंधन साथ आने की बात क्यों नहीं हो सकती, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो रिपोर्ट दिखाई है टीवी मीडिया ने, अखबारों ने, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है चंद्रशेखर मायावती जी कभी साथ आ पाएंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।